Nirav Kumar Gandhi from Navsari. Yes, he has also achieved MDRT being a part of Think and Grow Rich community. हाँ, मैंने इस साल MDRT अचीव किया है। हमारे LIC में एक लेवल होता है जो $1 मिलियन राउंड टेबल। एक सुबह में सिद्धार्थ सर का कॉल आता है मास्टरमाइंड कॉल के बाद। वो बोलते हैं कि क्या आप थिंक एंड ग्रो रिच में ऐड होना चाहते हो? स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनते थे, ये क्या हो रहा है, गोल कार्ड हाथ में, ये कुछ मग भी बता रहे थे, कुछ ग्लास में भी फोटो चिपका दिया है। Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Siddharth Shah. I am the CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. कितने, Hitesh Chaniara, Nand Kishore NK, look at Saubhagya Behra, आप कृष्णा सी शर्मा, और अभी लास्ट वीक में कामेश मेहता और एक आ गए नीरव कुमार गांधी फ्रॉम नवसारी. Yes, he has also achieved MDRT being a part of Think and Grow Rich community. नीरव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको MDRT आपको मिल गया इस साल में. तो नीरव जी प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे कम्युनिटी और हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को प्लीज. थैंक यू सो मच. हाँ, मैंने इस साल MDRT अचीव किया है। हमारे LIC में एक लेवल होता है जो $1 मिलियन राउंड टेबल लेवल है, जो मैंने 22 का जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट किया है। और उसमें मुझे जो भी कुछ सिद्धि मिली है, जो भी कुछ अचीवमेंट मिला है, उसके लिए काफी सारे हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ थिंक एंड ग्रो रिच फैमिली का। और थिंक एंड ग्रो रिच फैमिली ने मुझे जो वेज दिया है वो वेज उनमें बहुत ही काफी बेहतरीन है। जो हर बंदा एक बार इस वेज पे आएगा तो अपने खुद के बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम अचीव कर पाएगा वो। और मुझे एक सुबह में सिद्धार्थ सर का कॉल आता है मास्टरमाइंड कॉल के बाद। और वो बोलते हैं कि क्या आप थिंक एंड ग्रो रिच में ऐड होना चाहते हो जी? तब मेरे पास एक ही क्वेश्चन का आंसर था, मुझे ऐड तो होना है, लेकिन आपकी जो फीस है ना 10,000 वो मुझे बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतना मैं नहीं पे कर पाऊंगा। तो वहां पे उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया था, आप इंस्टॉलमेंट में पे आउट करो, और सीधा उन्होंने मुझे एडमिशन दिया था थिंक एंड ग्रो रिच फैमिली में। और वहां से मेरा एकेडमी में कोर्स स्टार्ट हुआ था, और वो कोर्स मैंने ओनली ऑन 2% की पढ़ाई की है उनमें। और पढ़ाई करने के बाद जो सिद्धार्थ सर ने मुझे बताया था कि आप गोल्ड कार्ड बनाओ, इस तरह से बनाओ, आप डेली रिचुअल्स में क्या करते हो क्या नहीं करते, एक सिंपल एक इंटरव्यू में मुझे जो पूछा जाता है सवाल वो ही पूछा था और उसका मैंने आंसर दिया था। उनमें से सिर्फ एक ही क्लू दिया था मुझे। अच्छा। वो था गोल्ड कार्ड बनाओ, गोल्ड बोर्ड, विजन बोर्ड नहीं चाहिए, विजन बोर्ड दीवार पे लटका हुआ रहेगा जी, बराबर है जी। तो वो विजन कार्ड के जरिए मैं आज MDRT का मुकाम हासिल कर चुका हूँ। ये आपका गोल्ड कार्ड है? गोल्ड कार्ड के जरिए मैंने MDRT का मुकाम हासिल किया है। ये है उनका गोल्ड कार्ड, ये मेरा गोल्ड कार्ड है, जहाँ पे मैं MDRT की मीटिंग अचीव करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए USA जा रहा हूँ। बॉस्टन में जो मीटिंग थी, और मैंने ये 8 महीने में ही अचीव करके दिखाया है। और उन्होंने मुझे फिर बाद में एक बात तो मैं को बोलना चाहता हूँ कि मास्टरमाइंड को हो सके तो अटेंड करो। सेकेंड थिंग, मास्टरमाइंड में जो कहा जाता है उनमें से जितना भी हो सके उसको अप्लाई करो। मैंने सिर्फ एक बार अपने सुशांत कुमार पांडा को सुना था, ओनली ऑन 10 मिनट, वो भी चालू गाड़ी से। लेकिन वो उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो कोर्स था वो मुझे बहुत ही अच्छा काम आया, और मैंने MDRT अचीव करने में मुझे बहुत ही काम लगा वो। फिर मैंने अपना सेल्फ इमेजिंग में मैंने एक ये बोर्ड बनाया था, जो मुझे, ये हमारे इंश्योरेंस के विश्व पिता बोला जाता है भरत पारेख जी, ये हमारे टैक्सेशन के विश्व पिता बोला जाता है जो है रोहित चौकसी, ये है रतन टाटा जो लीडरशिप के महान है, और ये गोविंद ढोलकिया डायमंड इंडस्ट्रीज के मल्टी लेयर पर्सन है, जिसके पास मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। ये सचिन तेंदुलकर है, जो कौन पहचानता नहीं उसको, जिसकी परसिस्टेंसी और करेजियस सब जानते हैं। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के महारथी है सुशांत कुमार पांडा, जिन्होंने मैंने एवरीडे उन लोगों को ग्रेटिट्यूड किया है, उन लोगों को सेल्फ इमेज में रख के उनकी तो, जो शक्ति है मैंने नीरव जी इतना सब कुछ आपने किया, यानी आपने तो सिर्फ एक मुझे ट्रस्ट रख के आप आ गए थे कम्युनिटी में,
और हमने बोला कि ये गोल्ड कार्ड बनाइए, और फिर आपको एक एक जो मेंटर सीरीज में सुशांत कुमार पांडा जी हमारे कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट, एक मेंबर भी है और एक मेंटर भी है अभी, तो उनके प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए, फिर आपने सेल्फ इमेज के प्रोग्राम अटेंड किए, हर फ्राइडे मास्टरमाइंड कॉल में आते थे, ये सब कुछ किया आपने, इतना मेहनत करते सर थे। सर मैं एक बात यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैंने पूरा मास्टरमाइंड कभी अटेंड नहीं किया, मैंने नहीं तो कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अटेंड किया, लेकिन हाँ मैंने जितना अटेंड किया ना उसको अप्लाई किया। बहुत बढ़िया। जितना अटेंड किया ना उसको अप्लाई किया। मैंने काफी हद तक अप्लाई करने का ही सोचा। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मास्टरमाइंड कोर्स जो था वो सिर्फ 10 मिनट ही सुन पाया हूँ, ज्यादा सुन भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि ड्यू टू ट्रैवलिंग मैंने चालू गाड़ी से ही सुना था, और वो जो जितना बोले थे उतना अप्लाई किया। सेल्फ इमेज के प्रोग्राम में जितना बताया गया था उतना अप्लाई किया। तो नीरव जी, ये कम्युनिटी में लोग आते ही अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो क्या फर्क है, यानी कोई ये ऑनलाइन प्रोग्राम है कि यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करना स्टार्ट कर दिया आपने, यानी यानी आपको सब कुछ पता था, LIC ट्रेनिंग एटसेट्रा, 12-13 साल से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी इस साल में अप्रैल में आप आए और फिर अगस्त के बाद में जो रफ्तार आपने पकड़ी है और दिसंबर में आपने MDRT अचीव कर दिया, तो क्या अप्लाई करने के लिए क्या कुछ सेल्फ इमेज चेंज हुई, कुछ पैराडाइम चेंज हुई, यानी एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं जब थिंक एंड ग्रो रिच फैमिली में आया था तब मैं ग्रेटिट्यूड करता था, अफर्मेशन करता था, एक्सरसाइज करता था, सेवर्स की सारी एक्सरसाइज करता था। ओके, वेरी नाइस। साइलेंस में भी बैठा था, वेरी नाइस। सेवर्स की सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी 3 साल से मैं लगातार MDRT के पीछे पड़ा था, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया। थिंक एंड ग्रो रिच फैमिली में आने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज बहुत सीधी तरीके से सिखाया गया कि आप गोल्ड कार्ड बनाओ, गोल्ड कार्ड को हाथ में पकड़ो, दिन में 4 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ने से अपने को इन द सेंसेशन आता है। अरे क्या बात है। के जरिए ब्रेन में अपना जो वेव्स है उसको वो तरफ से अपने यहाँ पे इम्यूनिटीज जो है वो बिल्डअप होती है, और बाकी का काम ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपका काम जो रेगुलर वो करते जाओ। और वहां से मुझे सिखाया गया था स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का वीडियो जो है एवरी डे सुनने का। तो आप सुनते थे? जब मेरे पास स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का टाइम था, मैं रात को सोने से पहले चालू करके सो जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं सो गया हूँ और स्ट्रेंजर्स सीक्रेट चालू कर। तो आपके घर वाले ने कुछ क्या मास्टरमाइंड बनाया आपने कि ये सब करते थे, तो क्या हुआ उनके साथ, कुछ उनको बताया? मेरे मास्टरमाइंड में मेरे मेंटर है हितेश देसाई। ओके। जो मुझे हर दफा LIC में कैसे काम करना, कहाँ काम करना, कितना काम करना, कौन सी चीज पे फोकस करना, वो सिखाते थे। और घर में मेरे मास्टरमाइंड थी मेरी वाइफ दीनल गांधी। दीनल, जरा आप वीडियो के सामने आओ। यस। तो नमस्ते दीनल जी। जिन्होंने मुझे हर दिन जब मैं MDRT के टारगेट पे पीछा था, तो हर शाम को मुझे घर पे जाता था और खाने बैठा था, तो वहां पे पूछने का आज का सेल्स क्या है। खाने वाला बंदा वहां पे मोटिवेट होता है, या तो ज्यादा खाता है सेल्स होता है तो, और कम होता है तो कम खाता है। बराबर है। लेकिन उन्होंने मुझे हर दिन पूछा, और मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक बात डेली बनती गई कि मुझे शाम को उनको बोलना है। दूसरा मेरा मास्टरमाइंड अलायंस था मेरी खुद की ऑफिस की गर्ल, जो मुझे हर सुबह बोलती थी कि सर आज का न्यू बिजनेस किया। क्योंकि शाम को मैं मीटिंग में जाता था, शाम को मीटिंग में कंप्लीट करके न्यू बिजनेस लेके आता था, हर सुबह मुझे उसको न्यू बिजनेस देने का। तो सुबह में आते वो गर्ल मुझे पूछती थी, जिसका नाम है दीनल मिस्त्री, और मेरी वाइफ है जिसका नाम है दीनल गांधी। तो दीनल आपके पूरे प्रॉपर अलाइन किया था, राइट। और मैंने ये MDRT का मुकाम हासिल किया, जिसमें काफी सारी हद तक मुझे हेल्प मिली मेरे मेंटर्स की, जिन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया। और हर शाम रात को सोने से पहले लास्ट 3 मंथ में रिपोर्ट करके सोने का आज की एक्टिविटी क्या है। तो मुझे एक सवाल दीनल जी को पूछना है इसमें। ओके दीनल जी, आपको कुछ फर्क लगा? नीरव जी हमारे कम्युनिटी में आए, ये सब रोज करते थे, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनते थे, ये क्या हो रहा है? गोल्ड कार्ड हाथ में, ये कुछ मग भी बता रहे थे, कुछ ग्लास में भी फोटो चिपका दिया है। तो मैंने हर MDRT को हर जगह पे चिपका के रखा है। विजन बोर्ड पे भी चिपका के रखा है। जो मग में मैं पानी पीता हूँ उस पे भी लगा के रखा है। जहाँ पे मैं खाने के लिए बैठता हूँ वहाँ पे भी लगा के रखा है, हर जगह पे। तो आपका क्या हो गया? नीरव जी को क्या हो गया अचानक से? क्या कौन सा कुछ भूत सवार हो गया? आपको क्या लगता है नीरव जी कैसे क्या कर रहे हैं? क्या बताना चाहेंगे आप?
वो नहीं बोल पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इतना सपोर्ट तो किया आपको, आई थिंक दैट्स द रियल हाँ, रियल मुझे पावर। उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि मैं मीटिंग पता कि रात को 12 बजे घर पहुंचता था अच्छा, वाओ, और सुबह में 5:30 बजे अपने रिचुअल पे आ जाने का। क्या बात है। तो इतना मेहनत, कड़ी मेहनत आपने की। तो नीरव जी, मुझे पूछना मैंने है नवंबर दिसंबर में कि समझो जो हमारे व्यूअर्स जो है देख रहे होंगे प्रोग्राम ये, और आपकी हाँ, सक्सेस स्टोरी है, हमारे कम्युनिटी वाले देख रहे होंगे, तो आपको पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। आई मीन क्या ये ऑनलाइन प्रोग्राम है कि ये कैसे हुआ। आई मीन आपको इतने साल के बाद में सक्सेस कैसे मिली। मैं एक ही चीज इसमें बताना चाहता हूँ। पहले तो कोई भी गोल है ना, उसको इतना बड़ा मत बनाओ जितना आप समझते हो। हम्म जितना आप उसको बड़ा बनाओगे ना, उतना वो बड़ा दिखेगा। हम्म और जब जितना बड़ा दिखेगा ना, उतना उसको अचीव करना अपनी बिलीफ सिस्टम में भारी हो जाएगा। ब्रिलियंट। मैं एक ही चीज बताता हूँ, गोल को तोड़ दो। तोड़ने के लिए उसका डिवाइडेशन कर दो, और डिवाइडेशन करने के बाद उसको अचीव करते जाओ। सेकेंड थियरीज है, जो अपने रिचुअल्स है उसको कंटिन्यू रखो। रिचुअल्स पे पूरा भरोसा रखो। मान लो कि हम लोग रिचुअल्स पे भरोसा नहीं रखते हैं, तो गया भी क्या है, हुआ भी यह भी क्या और गया भी क्या। करेक्ट। लेकिन भरोसा रख के एक बार करो तो सही। सही बात है। अपना पूरा एफर्ट्स डालो, 100% दो, रिचुअल्स पे 100% दो, काम पे 100% दो, बाकी का ऊपर वाले पे छोड़ो। सुपर, वेरी नाइस भाई। यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियां पड़ी है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें वही सिखाती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यूनिवर्स से कनेक्शन सीधा करवाती है, और कैसे अपनी सिद्धि हासिल करनी है वो सिखाती है। तो मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार सिद्धार्थ सर का हाथ पकड़ लो। थैंक यू सो मच नीरव भाई। अभी तो आप विक्ट्री मास्टरमाइंड में आप हमारे एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हो, और आपके गोल्स भी अभी 10x अभी होने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप विक्ट्री मास्टरमाइंड में आपने कदम रख दिया है। तो जो ये व्यूअर्स देख रहे होंगे नीरव जी, क्या डिफरेंस क्या है हमारी जो सिखाने की स्टाइल है, कि जो सपोर्ट देते हैं, जो आपको मेंटर्स मिले, सुशांत कुमार पांडा जी का आपको सपोर्ट मिला, मेन फर्क क्या है कि नॉर्मल आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और हमारी थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी में आकर के कुछ मेन फर्क क्या है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस। नॉर्मल ट्रेनिंग और थिंक एंड ग्रो रिच की ट्रेनिंग में फर्क ये है, फर्स्ट थिंग तो हर जगह पे अपने को स्मार्ट गोल का बोला जाता है। जो थिंक एंड ग्रो में पहले स्मार्ट में से ए और आर को निकाल दिया जाता है, बराबर है। अपना गोल मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ए और आर को निकल के बाकी का जो है ना, बाकी अपना काम करो, बाकी का ऊपर वाले के लिए छोड़ दो। जो एकदम लाइन और वो ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऐसे नहीं छोड़ते। उसको अचीव करने के लिए हम कितना एफर्ट लगा सकते हैं, कम्युनिटी में से कौन हेल्प करेगा, मेंटरिंग कौन करेगा, जो चीज देते हैं और उसके ऊपर पूरा प्रोसेस करवाते हैं, जो दूसरी ट्रेनिंग में नहीं मिलता। वंडरफुल। इट इज द फैक्ट। अदर ट्रेनिंग और टीएजीआर की जो ट्रेनिंग है उनमें ये बहुत बड़ा फर्क है। एमए में मिलता है, वहाँ पे मास्टरमाइंड अलायंस मिलता है, अपने को अकाउंटेबल पार्टनर मिलता है, जो अपने हर एक्टिविटी पे रिपोर्ट लेते हैं, हर हफ्ते हर महीने उसका जो भी नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं, हर हफ्ते नई सिस्टम्स को पे पढ़ाया जाता है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है वो बताया जाता है। जो एवरीथिंग अपने आने में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आपने कुछ अवार्ड कुछ आप बताने वाले थे, कुछ मुझे कुछ अशोक चिन्ह। मुझे ये एमडीआरटी के साथ एक अवार्ड मिला है, जो मेरा ये अवार्ड है गणतंत्र दिवस सम्मान दिन का जो अवार्ड है, जो एलआईसी की तरफ से मुझे मिला है। दूसरा एक अवार्ड मिला है, मैंने जीवन उमंग की पॉलिसी में जो काम किया था ना उसका है। तीसरा एक अवार्ड आने का लाइन में है, जो कंफर्म हो चुका है, 25 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम इन अ 1 डे। कोई पार्टी का काम करोगे और एलआईसी में भरोगे तो उसका भी अवार्ड मेरा इन द पाइपलाइन है। क्या बात वो है। आ रहा है। छप्पर फाड़ के नीरव भाई, आप तो एक के बाद एक दूसरा तीसरा रिकॉर्ड, आप तो कोई अनस्टॉपेबल हो गए हो। मुझे जब सिद्धार्थ सर ने बताया था, तब ये सब मैंने गोल्ड कार्ड बना के रखे हैं। जो ये मेरा हेल्थ का गोल्ड कार्ड है, जो डे बाय डे हम लोग अचीव करते जाएंगे, तब साइड में होता जाएगा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन गोल्ड कार्ड है। हाँ, थिंक एंड क्रिएट कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है जो है वो कंट्रीब्यूशन गोल, यानी एक एक्स्ट्रा माइल की जो चीज है वो बहुत ही अच्छी चीज है, जो अपने आप को सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। और मैं हर बंदे को एक बार इतना बोलता हूँ,
अपने आप में एक एक्टिविटीज एवरीडे करनी चाहिए कि जो कुछ दूसरों के लिए होनी चाहिए, जिसमें अपना कोई गेन नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। बराबर है। ये मेरा तीसरा गोल कार्ड है बिजनेस का है, जो मैं प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ अटैच हूँ उसका है। ये मेरा चौथा गोल कार्ड है जो MDRT का है, जो नए साल का है। अभी ये जो मैंने दिसंबर हमारे MDRT की जो डेडलाइन डेट होती है दिसंबर 31। अभी मैंने अपना नया गोल बना के रखा है 31 मार्च को हम फर्स्ट MDRT, 6 सितंबर को सेकंड MDRT और 31 दिसंबर को थर्ड MDRT बन के COD का लेवल अचीव करना है। क्या इस बात साल है। में 3 MDRT करना है, ये इस साल का गोल है। और ये मेरा इस साल की MDRT मीट कन्वेंशन में जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए ये गोल कार्ड मैंने बनाया है, जो मेरा एडवेंचर गोल है। क्या बात है, आप तो फुल ऑफ एकदम फुल लोडेड तैयारी के साथ में ये साल भी आपका रॉकिंग है थिंक एंड ग्रो रिच में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट नीरव जी, आई थिंक और मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है, जब तक मैं TAG के साथ हूँ ये सब अचीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच नीरव भाई फॉर ट्रस्टिंग, एंड यही विश्वास से आई एम सो आई मीन इंस्पायर्ड। और मुझे लगता है कि ये आपका इंटरव्यू ऐसा इंश्योरेंस फील्ड में तो जाएगा ही जाएगा वायरल, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वायरल अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो आपने बोला है दिल से बोला है, बहुत महसूस करके आपने बोला, एक एक चीज आपने यूज की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नीरव जी फॉर योर सुपर सक्सेस। मुझे थिंक एंड ग्रो ने बहुत कुछ दिया है, काफी कम समय में बहुत कुछ दिया है। मैं बेसिकली आई एम कमिंग फ्रॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड से, मेरी 3 ऑफिस है, उनके साथ मैं साइड बाय साइड ये काम करता हूँ। नवसारी में एक ऑफिस है, नवसारी में 2 ऑफिस है, सूरत में 1 ऑफिस है। जो दूसरी ऑफिस है मैं एक्स्ट्रा माइल करता हूँ, जो दूसरे की ऑफिस है उस पर जाके थोड़ा उसको ध्यान देता हूँ, वहाँ पे कोई बंदा करने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पैसे से ही काम चलता है, पैसे से ही एक्स्ट्रा माइल कर सकते हैं। अपने पास कुछ है तो कोई जगह पे लगाओ। वंडरफुल। और अभी थोड़े ही दिन में मैं ज्वाइंट हो रहा हूँ एक राधे राधे ग्रुप से, जो एक इंटीरियर एरिया जो रहता है वहाँ पे जाके चैरिटी करता है, तो उनके साथ भी मैं इन शॉर्टली अटैच हो रहा हूँ। ब्रिलियंट नीरव जी, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। सो नीरव जी फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे कार्नेगी क्लब में आ गए हो। आपको एक सेपरेट ग्रुप में हम आपको एंटर कराएंगे, आपका हमारे फ्राइडे मास्टरमाइंड कॉल में आपका फेलिसिटेशन करेंगे कि आप ऑफिशियली आप आ गए हो। एंड ऑफ कोर्स नाउ आप तो विक्ट्री मास्टरमाइंड में भी हो, तो वहाँ पे आपके लेवल का जो देख रहे हैं आपने इतने सारे गोल्स बना दिए, अभी नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट इंटरव्यू पे जाएंगे। सो बहुत बहुत बधाई हो नीरव जी। फाइनली बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, कुछ फाइनल वर्ड्स आपको बोलने हैं फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिटी, मेंबर्स इन द कम्युनिटी, कुछ फाइनल वर्ड्स बिफोर वी क्लोज। मैं सभी TAGR ग्रुप के जो भी मेंबर्स है सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो भी कुछ यहाँ से सीखा जाता है, जो भी हम लोग यहाँ से सीखते हैं, पहले उसको अप्लाई करो। हो सके इतना जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। जितना अपनी श्वास गई उतना टाइम गया, वो वापस आने वाला नहीं है। तो जितना हमने यहाँ से लर्न किया उसको पहले अप्लाई करो, और अप्लाई करते हुए अपने मेंटर को साथ में रखो। जहाँ जहाँ पे अपने को जो भी दिमाग में कुछ भी दुविधाएं है उनसे पूछ के सॉर्ट आउट करो। और बाकी सारे बंदे जो नहीं जुड़े हैं उनको तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप TAGR ग्रुप के साथ ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको बहुत कम पैसे में लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल रही है, और लाइफ टाइम एक्सेस भी वो लोग दे रहे हैं, जिसका बेहतरीन फायदा उठा के लाइफ में सक्सेस बढ़ाओ। सक्सेस ही साथ आने वाली है, ना तो पैसा साथ आने वाला है, ना तो फैमिली साथ आने वाला है। करेक्ट। जो भी आएगी अपने हम लोगों ने जो यहाँ पे सक्सेस कमाई है वही साथ आने वाली है, बाकी कुछ साथ आने वाला नहीं है। और TAGR रूल्स, जितने भी रिचुअल्स है, रूल्स है, उसको कंप्लीट फॉलो करो। कुछ ना मिलेगा ना तो एक एक्सपीरियंस तो नया मिलेगा ही मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इतना तो पक्का बोल सकता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा तो है ही नहीं, पर फिर भी मान लो एक बार कुछ नहीं मिला तो एक एक्सपीरियंस तो नया मिलेगा ही। ब्रिलियंट, वेरी नाइस नीरव जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने पूरा समरी मस्त करा दिया आपने। थैंक यू सो मच नीरव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आगे हमारे कार्नेगी क्लब ऑफ सक्सेस में, बहुत बहुत बधाई हो। एंड वी आर रेडी टू टेक योर गोल्स टू द नेक्स्ट लेवल। दिस इज नीरव गांधी फ्रॉम नवसारी। व्हाट अ सक्सेस स्टोरी, क्या दिल से उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। एंड आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ, बट ये जो लेवल पे पहुंचे हैं, and that's the real credit of the entire community of Think and Grow Riches. If you want to achieve some grand success, you know what to do. Click on the link below. आइए हमारे साथ जुड़िए। This is not an online training program. ये कम्युनिटी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगी। अभी ये रेडी है
MDRT के बाद में COT का गोल उनका रेडी है, so they are going to the next level. So what are you waiting for? Just like, share, subscribe this particular video. Share करिए नीरव गांधी की स्टोरी को, शायद से somebody will be inspired by seeing नीरव गांधी story. Thank you so much, Neerav ji. Thank you so much for your time, everyone. And that's Siddharth Shah. See you in the next one. Bye bye.